हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रामेश्वर टेक्निकल नॉलेज। अभी कुछ समय पहले हमने आप लोगों के लिए इनडायरेक्ट एफिशिएंसी का फार्मूला लेकर के आए थे, बट उसमें लॉसेस जो होते हैं वो लॉसेस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। उस पर डिपेंड होता है कि वो लॉसेस कहाँ पर होते हैं और कितना कैसे कैसे लॉसेस होते हैं, कौन कौन से लॉसेस होते हैं, ये सब हम आप लोगों को बता चुके थे। अब बताते हैं कि हर एक लॉसेस को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या फार्मूला है, क्या रूल्स है और उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम जितने लॉसेस हैं उस लॉसेस को एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अब हम क्या क्या लॉसेस बताए थे उसके बारे में मैं बता रहा हूँ और उसी को लॉसेस का डिस्क्रिप्शन देंगे, फुल एक्सप्लेनेशन देंगे और वो लॉसेस फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या फार्मूला है ये बताएंगे। पहले लॉसेस हमने क्या किया था, हीट लॉसेस क्या क्या था मैंने बताया था। पहला होता है हीट लॉसेस, हीट हीट लॉस ड्यू टू ड्राई फ्लू गैस। ये पहला लॉस था। कहाँ पर होता है? ये हमारे चिमनी में होता है। जो चिमनी के आईडी के थ्रू चिमनी में हम लोग फ्लू गैस को होता है, उसको हम लोग क्या एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। जो हीट होता है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, तो होता है हीट लॉस ड्यू टू ड्राई फ्लू गैस। इसके बारे में हम लोग बताएंगे, समझेंगे। फिर इसके बाद में आता है हीट लॉस ड्यू टू हाइड्रोजन इन फ्यूल। इसके बाद ये दूसरा हीट लॉस हो गया। अब अगला हीट लॉस आता है हीट लॉस ड्यू टू मॉइस्चर इन फ्यूल। चौथा हीट लॉस आता है हीट लॉस ड्यू टू मॉइस्चर इन एयर। इसके बाद में आता है कि हीट लॉस कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको होते हैं इनकम्प्लीट कंबसन।
फिर आता है हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन। इसके बाद आता है हीट लॉस ड्यू टू अनबर्न। अनबर्न ऑफ फ्यूल। इतना प्रकार का मैंने हीट लॉस आप लोगों को बताया था। ये कौन कौन से हीट लॉस होते हैं। अब इसको आगे हम जानेंगे हीट लॉस को फाइंड आउट करने के लिए। हीट लॉस ये फाइंड आउट कैसे करेंगे। फाइंड आउट करने के लिए हमको कौन सा फार्मूला है, किस तरह से हीट लॉस इसको फाइंड आउट करेंगे, एक एक करके हीट लॉस आप लोगों को हम समझाएंगे। प्लीज़ इसको आप लोग जो लोग नहीं नोट किए हैं वो लोग इसको नोट कर लें। अब हम हीट लॉस को, पहला जो हीट लॉस है उस हीट लॉस को बताएंगे, फिर दूसरा बताएंगे, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, इतना हीट लॉस होते हैं। इस हीट लॉस को हम एक एक हीट लॉस को समझाएंगे। ये हीट लॉस कैसा है, कहाँ पर होता है, कितना होता है और इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। जो लोग इसको नोट नहीं किए हैं वो लोग नोट कर लें। अब आता है यहाँ पे हीट लॉस ड्यू टू ड्राई फ्लू गैस। पहला हीट लॉस हम बताने जा रहा हूँ। इसको हीट लॉस ड्यू टू ड्राई फ्लू गैस। ये हीट लॉस होता कहाँ है, आप लोगों को मैंने बताया था कि ये हीट लॉस होता है चिमनी में। स्टैक जो होता है उसके थ्रू हम लोग जो फ्लू गैस होता है उसको आईडी फैन के थ्रू और टेम्परेचर डिफरेंस के थ्रू एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। जो हीट, वो हीट क्या होता है हमारा, वो यूजफुल नहीं हो पाता है। हीट, ये सबसे ज़्यादा हीट लॉस होता है। हीट लॉस, इसको सबसे ज़्यादा हीट लॉस होता है कि दिस हीट, किस बॉयलर में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हीट लॉस होता है। इसको लिखते हैं दिस इज ग्रेटेस्ट, दिस इज ग्रेटेस्ट बॉयलर heat loss. This is greatest boiler heat loss. This is boiler, this is greatest boiler heat loss. And calculated, this is greatest boiler heat loss and calculated with the following
विद द फॉलोइंग फार्मूला। इस फार्मूला से हम लोग देंगे देखिए इसको क्या है, इस हीट लॉस के बारे में हम ये हीट लॉस क्या होता है इसके बारे में कह रहा हूं। दिस इज ग्रेटेस्ट बॉयलर हीट लॉस एंड कैलकुलेटेड विद द फ्लोइंग फार्मूला। इस फार्मूला मैं जो दे रहा हूं, इस फार्मूला के बेस पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये होता है, इसको हीट लॉस को मैंने L1 के नाम से लिया है। L1 इक्वल टू एम CP इंटू इन द ब्रैकेट TF माइनस TA डिवाइडेड बाय GCB ऑफ फ्यूल मल्टीप्लाई 100। इस फार्मूला से हम लोग कि हीट लॉस ड्यू टू द ड्राई फ्लू गैस को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आप लोग इस फार्मूला को नोट करिए। यह है कि हीट लॉस ड्यू टू द ड्राई फ्लू गैस का लॉसेस जब अब इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे तब इस फार्मूला का यूज करेंगे। अब ये क्या होता है, L1 क्या है, M क्या है, CP, TF, TA, GCB ऑफ द फ्यूल, इसको एक एक करके हम लोग अभी समझेंगे। ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको मैं रफ करता हूँ। देखिए अब क्या होता है, इसको हम एक एक करके इसको बताएंगे ये क्या है। यहाँ पे फिर ये है क्या, L1 होता है हीट लॉस ड्यू टू L1 होता है हीट लॉस ड्यू टू ड्राई फ्लू गैस। अब आता है कि इसमें हम M क्या है, M क्या होता है इसके बारे में अब समझेंगे।
ये होता है मास ऑफ ड्राई फ्लू गैस, mass of dry flue gas in kg per kg of फ्यूल। ये होता है मास ऑफ द ड्राई फ्लू गैस इन केजी ऑफ द फ्यूल। ये हो गया। अब ये तो हो गया, अब इसके बारे में हम लोग कैसे समझेंगे ये क्या है। यहां तक आप लोग नोट करिए। इसको अब आगे हम लोग एक्सप्लेन करने जाते हैं। ये नहीं है, इसके बाद में हम मास ऑफ द ड्राई फ्लू गैस इन केजी ऑफ द फ्यूल कैसे हम लोग जानेंगे। कंबसन प्रोडक्ट इन फ्यूल। कंबसन प्रोडक्ट इन द फ्यूल, फ्यूल में कंबसन प्रोडक्ट क्या है। फ्यूल में कंबसन प्रोडक्ट जो फ्यूल में कंबसन प्रोडक्ट्स होता है वो फ्लू गैस के साथ जो जाता है उसकी हम लोग एक मास ज्ञात करेंगे। पहला क्या होता है कंबसन प्रोडक्ट, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन इन द फ्यूल, नाइट्रोजन इन द फ्यूल होगा, प्लस नाइट्रोजन इन एक्चुअल एयर सप्लाई, प्लस ऑक्सीजन इन फ्यूल। ऑक्सीजन इन फ्यूल वाटर वेपर इन द फ्यूल, या कह सकते हैं वाटर वेपर इन फ्लू गैस शुड नॉट बी कंसिडर। should not be considered। जो वाटर वेपर होता है उसको हम लोग फ्लू गैस में कंसीडर नहीं करते हैं।
अब आता है, ये तो समझ आया होगा कि L1 क्या है, हीट लॉस ड्यू टू ड्राई फ्लू गैस। M क्या है, मास ऑफ ड्राई फ्लू गैस इन केजी ऑफ फ्यूल। अब मास ऑफ द ड्राई फ्लू गैस ये आप लोगों को डायरेक्ट नहीं मिलेगा। अब उसमें देखेंगे कंबसन ऑफ द प्रोडक्ट जो होती है, प्रोडक्ट में कंबसन करने के बाद में फ्लू गैस का जो फ्यूल को हम लोग कंबसन करने पर जो प्रोडक्ट मिलता है वह कौन कौन से प्रोडक्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इन द फ्यूल प्लस नाइट्रोजन इन एक्चुअल एयर जो सप्लाई हम लोग देते हैं, एक्चुअल एयर सप्लाई देते हैं उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इन फ्यूल, जो फ्यूल में जो ऑक्सीजन होता है उसको, और वाटर वेपर इन फ्लू गैस शुड नॉट बी कंसीडर। जो भी फ्लू गैस में कि वाटर वेपर होता है उसको हम लोग नहीं लेते हैं। इतना जो प्रोडक्ट होता है, इन प्रोडक्ट का मास लेंगे तो हम M1 प्राप्त हो जाएगा, M प्राप्त हो जाएगा। ये कैसे हम लोग इसका मास को कैलकुलेट करेंगे आगे हम लोग बताएंगे, और इस सब चीज़ को मास कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों के लिए अच्छा से समझ आ जाएगा। अब बताते हैं सीपी। सीपी क्या है, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट फ्लू गैस। ये सीपी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द फ्लू गैस। फ्लू गैस का जो स्पेसिफिक हीट होता है वह होता है। अब आता है TF, टेम्परेचर ऑफ द फ्लू गैस। टेम्परेचर ऑफ द फ्लू गैस। इसके बाद में आता है TA, चर ऑफ एम्बिएंट एयर। ये तो समझ आ गया होगा। जीसीबी ऑफ द फ्यूल, ये तो जीसीबी ऑफ द फ्यूल, फ्यूल का जो जीसीबी होता है वो। हम लोग हीट लॉस ड्यू टू ड्राई फ्लू गैस, हीट लॉस जो होता है ड्यू टू द ड्राई फ्लू गैस, उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं कि हीट लॉस ड्राई फ्लू गैस में हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हीट लॉस कितना अमाउंट में होता है। तो यहाँ दिया कि हीट लॉस ड्यू टू द ड्राई फ्लू गैस में दिस इज ग्रेटेस्ट बॉयलर हीट लॉस एंड कैलकुलेटेड विद द फ्लोइंग फार्मूला। इस फार्मूला से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हीट लॉस जो होता है यह बॉयलर में सबसे ज़्यादा होता है। जो ड्राई फ्लू गैस होता है हीट लॉस, यह बॉयलर में सबसे ज़्यादा होता है, और उसको इस फार्मूला के तहत हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, L1 इक्वल टू MCP TF माइनस TA डिवाइडेड बाई जीसीबी ऑफ द फ्यूल। जो फ्यूल का जीसीबी होता है उससे डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं, तो जो हमको हीट लॉस आएगा वो परसेंटेज में कितना है आ जाएगा। पहले M क्या है, L1 M क्या है कि मास ऑफ द ड्राई फ्लू गैस इन केजी ऑफ द फ्यूल। अब आता जीसीबी ऑफ द फ्यूल। जीसीबी ऑफ द फ्यूल क्या होता है,
ये किस में होता है, किलो कैलोरी पर केजी ऑफ फ्यूल। यहाँ पर अब हो गया एम। एम क्या करेंगे, मास ऑफ द ड्राई फ्लू गैस इन केजी पर केजी ऑफ द फ्यूल के लिए। अब ऐसे डायरेक्ट आपको कहीं मिल सकता है, बट इस फॉर्म में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा अधिक से अधिक। उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो फ्यूल को जलाने के बाद में जो फ्यूल क्या फ्लू गैस बन जाता है, फ्लू गैस बन जाता है, तो वो क्या करता है, अलग अलग प्रोडक्ट में जलने के बाद में वो बन जाता है। जैसे कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में बन जाता है, सल्फर है सल्फर डाइऑक्साइड में बन जाता है। जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन क्या करता है, फ्लू गैस में जो होता है उस नाइट्रोजन को लेते हैं। कि नाइट्रोजन जो हम लोग एयर सप्लाई करते हैं, एयर भी देते हैं उसमें, तो एयर सप्लाई देने पर जो नाइट्रोजन होता है वो भी नाइट्रोजन को कैलकुलेट करना पड़ता है। और हम क्या करते हैं कि इसमें एयर देते हैं या तो उसमें फ्यूल में ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन का भी हम लोग के लेते हैं, वो ऑक्सीजन का फ्लू गैस में होता है। बट क्या करते हैं कि उसमें वेपर जो होता है, वेपर को हम लोग जिससे हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन के जलने के बाद H2O बनता है, वेपर बनता है, उसको वेपर को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। अब Cp क्या है, Cp स्पेसिफिक हीट ऑफ द फ्लू गैस का है। Tf के टेम्परेचर ऑफ द फ्लू गैस, और TA होता है टेम्परेचर ऑफ द एम्बियंट टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ एम्बियंट एयर। एयर जो होता है एम्बियंट एयर का टेम्परेचर होता है। और यहाँ पर जिस भी ऑफ द फ्यूल होती है उसको किलो कैलोरी पर केजी ऑफ द फ्यूल में लेते हैं। यहाँ तक आप लोगों को यह समझ आया होगा। यह वीडियो आप लोगों को ये समझ आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए यह वीडियो कैसा है। जो लोग नए लोग हैं इस चैनल में, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे, लेटेस्ट अपडेट आप लोग तक पहुँचे। मैंने आप लोगों के लिए एक हीट लॉस बताया है, अभी हमारे पास 6 हीट लॉस हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। इस प्रकार वीडियो पाने के लिए आप लोग बेल बटन को ज़रूर दबाइए, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आप अपडेट करते हैं आप लोगों को सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स यू, धन्यवाद।